पहले भागवत की महिमा सुनाई श्री वेद व्यास जी ने। भागवत श्रवण करने से क्या होता है, जिसने सुनी उसको क्या मिला, आप सुनेंगे तो आपको क्या मिलेगा। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर, भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत सुनने से क्या प्राप्त होगा, इस तमाम प्रश्नों के उत्तर की ओर हम चले तो उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है। आइए इन प्रश्नों के ऊपर भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज के जमाने में लोगों के पास सब कुछ है पर समय नहीं है ना। आपसे कोई कहे कि भाई जी, बहन जी, माता जी, भागवत हो रही है, जरूर आना, तो आप बोलते हो कि हमारे से 1500 रुपए चंदा लेके जाओ, परंतु आने का मत कहो। हम पैसा दे सकते हैं पर समय नहीं दे सकते, यही तो विडंबना है। आज तो हमारे पास पैसा भी है पर वक्त नहीं है। पूरी जिंदगी अगर हम 7 दिन सिर्फ निकाले, भागवत 7 दिन की ही क्यों होती है। आज तो यही विडंबना है। आज हमारे पास पैसा तो है पर वक्त नहीं है। पूरी जिंदगी में हम यदि 7 दिन का ही समय, भागवत 7 दिन की ही क्यों होती है, क्योंकि 7 ही दिवस होते हैं हफ्ते में। सोमवार से रविवार तक कितने दिन हो गए, कितने, 8वां दिन होता ही नहीं है। 7 दिनों की ही मात्र जिंदगी है और अगर आप 7 दिन निकाल कर भागवत की कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपके 7 जन्म सुधर जाएंगे, 7 पीढ़ियां सुधर जाएंगी। ये भागवत का सिद्धांत है। मात्र 7 दिन निकालिए, ज्यादा नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आप बिजी है, बिजी रहिए, अच्छा है, भगवान आपको और बिजी रखे कामकाज में, लेकिन 7 दिन आवश्यक है, कम से कम 7 दिन। राजा परीक्षित को 7 दिन में ही मरने का श्राप मिला था। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। आपको और हमको कितने दिन में मरना है आप बता पाएंगे? नहीं, हम बता देंगे आपको। हमें और आप सभी को 7 दिन में ही मरना है। इन 7 दिनों में ही हम एक दिन पैदा हुए, सोमवार को पैदा हुए और मंगलवार को छुट्टी, यही जिंदगी है। 8वां दिन किसी के लिए नहीं होता, ना आपके लिए, ना मेरे लिए था, ना किसी पूर्वजों के लिए था, ना आगे किसी के लिए होगा। इन 7 दिनों में मैं आया, इन 7 दिनों में आप आए, इन 7 दिनों में पूरा विश्व आया, इन 7 दिनों में पूरा ब्रह्मांड आया और इन्हीं 7 दिनों में हम सब की छुट्टी होने वाली है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया श्री सुखदेव जी से, गुरुदेव, जिसे 7 दिन में मरना हो तो उसे क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने बड़ा पवित्र जवाब दिया, जिसे 7 दिन में मरना हो, राजन, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे भगवान का आश्रय लेना आवश्यक है। उसे भगवान नाम संकीर्तन श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मरतव्य। श्रोतव्य मतलब ज्यादा से ज्यादा कथा सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कीर्तितव्य कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। समय का भरोसा नहीं है कब पूर्ण हो जाए, समय की कोई स्थिति आपको पता है क्या, कितने दिनों में जाना है। लोग कहते हैं महाराज जी हमें बहुत जिंदा रहना है, शास्त्र कहते हैं पल भर का पता नहीं, एक पल का पता नहीं कि आगे क्या होगा। श्री सुखदेव जी ने भागवत राजा परीक्षित को सुनाई। व्यास जी ने 6 अध्यायों में भागवत की महिमा सुनाई। भागवत में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है। पहला श्लोक भागवत का महात्मा का परमात्मा की ओर इशारा करके कहता है कि प्रभु आप कैसे हो। आप में से किसी ने भगवान को देखा है? मैया
देखा हो तो हाथ उठाइएगा। देखा आपने से बोलो ये मैया। नहीं देखा? चलिए। माता काली माता के मंदिर गए आप? नहीं गए? गए? वहां किसको देखने गए थे? हाँ? शंकर जी के मंदिर में कभी आप गए? वहां किसको देखने गए थे? राधा कृष्ण के मंदिर में कभी गए आप? कौन था वहां? राम जी के मंदिर में गए थे आप? कौन था वहां? कौन था? मैं बैठा था कि आप बैठे थे? वह भगवान ही तो है। आप मंदिर में एक दिन में 2 बार जाते हो या 5 बार जाते हो एक दिन में, या हफ्ते में 1 बार मंदिर जाते हो या जाती हो, कोई बात नहीं। आप में से सारे लोग एक ना एक दिन भगवान के मंदिर गए होंगे। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि भगवान को देखा है आपने, तो फिर आप बोलते हो हमने भगवान को नहीं देखा। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि मंदिर आप किस लिए जाते हो? क्या देखने जाते हो? किसको देखने गए थे आप मंदिर में? इसका अर्थ यही है कि परमात्मा मंदिर में नहीं होता, परमात्मा तीर्थों में नहीं होता, परमात्मा आपके घर में नहीं होता, परमात्मा आपके गलियों में भी नहीं होता। फिर कहाँ होता है? बोले परमात्मा भक्त के सच्चे विश्वास में होता है। जहाँ विश्वास है वहाँ परमात्मा है। ईश्वर के प्रति अगर विश्वास है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। सर्वं खलविदं ब्रह्मा, ईश्वर सब जगह है। विश्वास है तो सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो रावण के सामने राम जी खड़े थे, तो रावण ने क्या राम जी को भगवान माना? माना नहीं ना। कंस के सामने श्री कृष्ण भगवान खड़े थे, कंस ने माना भगवान है श्री कृष्ण, माना क्या ऐसा? कंस ने माना? बोलिए मैया, क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? आप भी मंदिर जाती हो या जाते हो, आप भी भगवान को भगवान नहीं समझते, आप पत्थर समझते हो। ऐसे ही रावण भगवान राम जी को कहता था ए वनवासी, ए वनवासी, ऐसे कहता था। वो भगवान थोड़ी मानता था उसे, क्योंकि रावण को यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। भगवान की भक्ति विश्वास से शुरू होकर के समर्पण में शुरू हो जाती है। विश्वास वही फलदायक, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। माता शबरी को जब भगवान श्री राम जी ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया, तब 5वीं भक्ति में कहा है मंत्र जाप, मेरा मंत्र जपो। लेकिन कैसे जपना है? विश्वास के सहित जपना है। आज हम लोगों में ना विश्वास की कमी है। विश्वास नहीं होता भगवान के ऊपर, कैसे विश्वास करें? महाराज जी हम तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, कोई चमत्कार होए तो हम नमस्कार करें।